वेलकम बैक टू सहबाज क्लासेस। तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कि एक थिन वायर है, थिन वायर की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सर्कुलर रिंग की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, और हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। तो कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी थी कि एक हमने टर्म डिफाइन करी थी लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा हम लोग देखा था सरफेस के लिए। सरफेस के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चों? सरफेस के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा वॉल्यूम के लिए, इसके लिए वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? रो। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी तो बच्चों इसका यूज करेंगे हम लोग। करें स्टार्ट? चलिए बच्चों, सबसे पहला केस है हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन वायर। हम लोग वही अज्यूम करेंगे, चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमें निकालना है बच्चों इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। इस वायर की लेंथ है L और चार्ज है Q। ठीक है, यहां से A डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा। तो इस बार बच्चों ये पॉइंट चार्ज नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो जो पता है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये पता है बच्चों, अगर जो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज होता Q, इसकी वजह से P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता? बोलो कितना होता? KQ/R होता। यही होता, यही पता है। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कट कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा। देखो ये वाला, ये वाला कितना चार्ज है? DQ चार्ज है, और यहां से ये P पॉइंट कितनी दूर है लेट से? कितनी दूर है? बोलो कितनी दूर है? X डिस्टेंस दूर है, X डिस्टेंस दूर है। इसकी थिकनेस है लेट से dx। तो ये छोटे से चार्ज की वजह से P पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा? बताओ कितना होगा? छोटा सा पोटेंशियल होगा dV। कितना हो जाएगा? K dQ डिवाइडेड बाय x। और इससे पहले मैं यही बता दूं, ये क्वेश्चन JEE का है। ठीक है, चलिए K dQ/x होगा, K dQ/x होगा। हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? इंटीग्रेशन वगैरह कुछ कर देंगे। तो ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा हम लोगों के पास V। यहाँ पे कांस्टेंट है K। ठीक है, अंदर क्या बचा बच्चों? dQ/x बचा, dQ/x बचा। ठीक, अब यहाँ पे x के साथ बच्चों dQ भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है और dQ भी चेंज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल यहाँ पे वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हो गए, x भी और dQ भी। तो इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में डील करता है, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। करें तो देखो बच्चों, हमारे पास है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dQ चार्ज और लेंथ कितनी है? dx। तो यहां से बच्चों dQ कितना आ गया बताओ? यहां से dQ कितना आ गया? लैम्डा dx आ गया। ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। तो आया बच्चों V इज इक्वल टू K कांस्टेंट था, dQ की प्लेस पे लैम्डा dx और डिवाइडेड बाय कितना नीचे? x। लिमिट कहां से कहां तक? कहां से स्टार्ट हो रहा है? चार्ज A से कहां तक जा रहा है? A प्लस L तक जा रहा है। तो V इज इक्वल टू K। ठीक, लैम्डा बाहर, अंदर क्या आया? dx/x बचा। देखो सिंगल वेरिएबल आ गया। लिमिट A टू A प्लस L। बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? log x होता है। लिमिट कहां से कहां तक बोलो? A टू A प्लस L तक हो जाएगी, A टू A प्लस L। चलिए लिमिट रख दे, तो K लैम्डा log लैम्डा क्या है? इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है, वायर। सही है, तो अपर लिमिट a प्लस एल, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट x की प्लेस पे क्या रख देंगे, a लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला बच्चों किसका है, log a माइनस log b। तो ये होता है, क्या होगा बोलो, हो जाएगा v इज इक्वल टू के लैम्डा log a प्लस एल डिवाइडेड बाय a। ये आ गया log के लैम्डा log a प्लस एल बाय a, ठीक है। यहाँ से लैम्डा अगर जो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये क्वेश्चन JEE में पूछा था, आया समझ। तो P पॉइंट में बच्चों पोटेंशियल इतना होगा, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने बच्चों, log a बाय b का फॉर्मूला होता है log a माइनस के log b। तो इसको हमने ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, आया। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, हाँ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, रिंग आना था यहाँ पे, रिंग, ये रिंग होगा, रिंग यहाँ पे रिंग, इसको कर देते हैं हम लोग रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस, ठीक है बच्चों। एक सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना है, r है। कितना चार्ज है इसके ऊपर, टोटल चार्ज q है। चलिए p पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए निकालें। देखो बच्चों p पॉइंट पे पोटेंशियल, तो क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, छोटा सा dq चार्ज ले लिया। इस dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ। अगर जो मैं इसको बोल दूं r, बताओ कितना होगा, छोटा सा पोटेंशियल dv कितना हो जाएगा, k dq, और कितना डिस्टेंस है r, k dq बाय r। क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। तो एक टोटल पोटेंशियल आ जाएगा v। यहाँ पे भी क्या माना हुआ है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, 0 अज्यूम किया हुआ है। तो बच्चों k कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो r क्या होगा, कांस्टेंट होगा बच्चों, कहीं से भी देखो। ये अपनी रिंग है, ये अपनी रिंग है, ये सेंटर वाली एक्सिस है। तो यहाँ से डिस्टेंस r, किसी भी एलिमेंट से क्या होगा, r सेम रहने वाला है। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से देखो r रहेगा, यहाँ से भी देखो, ये यहाँ से अगर जो रिंग है यहाँ से देखो तो r कांस्टेंट। तो r बच्चों क्या है, कांस्टेंट। ये क्या बचा, dq, क्या बचा, dq। तो बच्चों dq मिलके क्या हो जाएगा, टोटल इसका चार्ज हो जाएगा q, छोटे छोटे dq मिलके। तो k ये हो गया कैपिटल Q बाय r। अब हमें r गिवन नहीं होगा, हमें क्या गिवन होगा, कैपिटल R रिंग का रेडियस और ये x डिस्टेंस जहां पे पूछ रहा है। तो हमें इसको r को हटाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस से r बताओ कितना हो जाएगा, सबको पता है कितना हो जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो पोटेंशियल आ गया v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया। आया समझ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने निकाली थी ना, क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 थी। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, इसमें अगर जो मैं कुछ केसेस लूं, केस 1 में बोल रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू 0, x कितना हो जाए, x कितना हो जाए 0, तो x की वैल्यू 0, तो कहां पहुंच गया, सेंटर पे। मतलब कहां बात कर रहा है, एट सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे। तो x की वैल्यू यहां पे 0 रखो, कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू रूट R स्क्वायर प्लस 0। तो 0 ये रूट से कैंसिल, तो कितना है अभी सेंटर पे, के क्यू बाय कैपिटल R आ गया। मतलब रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल R, रिंग के रेडियस, रिंग का रेडियस। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे 0 थी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी सेंटर पे, 0 थी, बट पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0। केस टू इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बच्चों x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कहीं दूर पॉइंट है, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, समथिंग प्लस इनफाइनाइट समथिंग बाय इनफाइनाइट कितना आ गया 0, तो कितना आ गया पोटेंशियल 0, मतलब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और केस 3 इफ x जो है ग्रेटर देन है r से, ठीक है, x बड़ा है किससे, बहुत बड़ा है किससे, r से, तो r क्या हो गया नियरली, r स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, नियरली 0 कर देता हूं मैं x के कंपेयर में, तो यहां पे ये 0, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना है फॉर्मूला के क्यू बाय आर आ गया, के क्यू बाय सॉरी आर तो कैंसिल, के क्यू बाय एक्स। कैसा वाला फॉर्मूला बन गया, जैसे कोई पॉइंट चार्ज। और बात भी सही है ना, भाई रिंग काफी दूर से देख रहे हैं हम, एक्स बहुत बड़ा है, तो क्या दिखेगा, रिंग कैसी दिखेगी, पॉइंट की तरह बिहेव करेगी ना, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला बन गया के क्यू बाय एक्स। आया समझ। चलिए इसका ग्राफ बना ले, ग्राफ देख लेते हैं, v वर्सेस x ग्राफ। बच्चों कैसा बनेगा इसका, देखो v वर्सेस x ग्राफ। तो बच्चों ये पोटेंशियल और ये x, क्या पोटेंशियल, v इज इक्वल टू के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंटर पे कितना है पोटेंशियल, के क्यू बाय कैपिटल आर, सेंटर पे के क्यू बाय कैपिटल आर। तो बच्चों ये रिंग थी, ये रिंग है, ये रिंग, इसके सेंटर पोटेंशियल कितना रहेगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे कहीं क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे देखना ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऐसे जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे v मैक्सिमम, तो कितना होगा v मैक्सिमम, के क्यू बाय कैपिटल आर, जबकि ये कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना हो गया था बच्चों, 0। आया समझ, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों ये दो रिंग है, एक पे चार्ज है +2q, एक पे चार्ज है -kq, इसका रेडियस कैपिटल R और इसका रेडियस भी कैपिटल R, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, कैपिटल R है। क्या पूछ रहा है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज +q फ्रॉम B टू A। एक +q चार्ज को B से A पे लेके गए तो कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है। तो बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, कहां पे लेके आए, फाइनली A पे लेके आए, तो फाइनल पोटेंशियल A का, इनिशियल पोटेंशियल B का, ठीक है, क्या होता है, वर्क डन कहां से कहां, B टू A, किसको लेके आए, चार्ज Q को लेके आए, तो यहां से वर्क क्या हो जाएगा, B टू A VA माइनस के VB इंटू Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A पे पोटेंशियल और B पे पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों हम लोग A पे, और टोटल पोटेंशियल निकालेंगे B पे, और जो चार्ज हम लेके आए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। चलिए करें, देखो बच्चों चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले A पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं कितना होगा। तो A पॉइंट पे, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट रिंग, ये वाली सेकेंड रिंग। तो टोटल पोटेंशियल बच्चों A पे दोनों रिंग की वजह से होगा, फर्स्ट वाली की वजह से भी और सेकेंड वाली की वजह से भी। तो फर्स्ट वन के लिए V1 और सेकेंड के लिए V2। तो A पे टोटल पोटेंशियल, जो फर्स्ट वाली रिंग के लिए A कैसा पॉइंट है बच्चों, सेंटर पॉइंट है, और सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, सेंटर पे पोटेंशियल इतना होता है। तो लिख दो के, चार्ज कितना है 2q, कितना है रिंग का रेडियस कैपिटल R। फिर सेकेंड के लिए पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, तो कैसा पोटेंशियल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सही है। सेकंड के लिए, इसके लिए A पॉइंट कैसा होगा बताओ,
एक्सिस पे होगा तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला के क्यू बाय ये होगा ना के क्यू डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। लगाए, चलिए तो चार्ज कितना है बच्चों, क्यू है, तो के क्यू डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर, और कितनी दूर है ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट कितनी दूर है आर, तो आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस ही दूर है, तो यहाँ से वी ए कितना है बोलो 2k डिवाइडेड बाय आर आ गया, फिर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय कितना आ गया √2r हो गया। तो इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ अभी। तो बच्चों अगर जो ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल पूछता है ना तो कितना होगा, इतना पोटेंशियल होगा ए पॉइंट, सही है। ठीक, अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे बोलो, बी पॉइंट पे बोलो, एक तो फर्स्ट वाली रिंग की वजह से होगा, दूसरा सेकंड वाली रिंग की वजह से होगा। तो बी पॉइंट में पोटेंशियल, बी पॉइंट में पोटेंशियल फर्स्ट वाली रिंग की वजह से कितना होगा, फर्स्ट वाली रिंग के लिए बी पॉइंट कैसा है, एक्सिस वाला, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, के चार्ज कितना है 2q, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, रूट आर स्क्वायर प्लस कितनी दूर है, आर दूर है, तो आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकंड वाली रिंग के लिए एक कैसा पॉइंट है बी, सेंटर पॉइंट, तो सेंटर के लिए फॉर्मूला है, तो माइनस नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस के क्यू और डिवाइडेड बाय आर आ गया, यहाँ से कितना है वी बी 2k डिवाइडेड बाय √2r, और ये माइनस के क्यू बाय आर। तो अगर बच्चों कोई बी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछता है तो ये होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वर्क पूछा है, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक चार्ज को लेके गया, तो ये लगा देते हैं, बताया था। तो वर्क डन बच्चों बी टू ए कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल सबसे पहले निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, चल जा भाई। चलिए देखो, सबसे पहले वी ए माइनस वी बी में निकाल लेता हूँ, वी ए माइनस के वी बी, ठीक, ए वाला पोटेंशियल ये रहा 2k डिवाइडेड बाय आर माइनस के क्यू बाय √2r हो गया, √2r, ठीक है। फिर वी तो माइनस वी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस के 2k डिवाइडेड बाय कितना बच्चों √2r, और ये प्लस हो जाएगा के क्यू बाय आर हो जाएगा, दिख रहा है ना वो, ठीक है। तो वी ए माइनस के वी बी बच्चों, ये 2k बाय आर और प्लस k बाय आर कितना हो गया 3k बाय आर हो गया, यहाँ से ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस 3k √2r हो जाएगा। तो वी ए माइनस के वी बी कुछ कॉमन है, 3k बाय आर कॉमन, यहाँ पे बचा क्या 1 माइनस के 1 बाय √2 बचा, ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी बच्चों इतना आ गया। इसको और लिखना है तो सॉल्व करना है, तो वी ए माइनस के वी बी 3k ये √2 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय √2r हो गया। हमें निकालना है वर्क ए टू बी, कहाँ पे ले गया बी टू ए ले गया ना, बी टू ए ये 3k √2r और √2 माइनस के 1 किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस चार्ज को, जो चार्ज हम लोग लेके आ गए। तो बच्चों ये आ गया पोटेंशियल, ये आ गया क्या वर्क हम लोगों को मिल गया। कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक लाने में कितना वर्क हुआ इस चार्ज को, आया समझ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क, आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग देख चुके हैं, तो अब पोटेंशियल देख लेते हैं ओ पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस है आर और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज गिवन नहीं है। करे तो क्या करें बच्चों, हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल यहां से लाइन खींची है, ठीक ठीक, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला जो एंगल है इसको लिख लो क्या है, अल्फा, अल्फा एंगल है, ठीक है, अल्फा एंगल है। यहां से एक ये लाइन खींची वर्टिकल,
तो बताओ इधर वाला एंगल कितना हो गया है, अल्फा बाई 2, और इधर वाला एंगल भी कितना हो गया, अल्फा बाई 2 हो गया। तो मैं यहाँ से इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल आ गया, कितना एंगल, थीटा एंगल आगे गया, यहाँ पे मैं थीटा एंगल आगे गया, और यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ये वाला, कितना, डी क्यू चार्ज यहाँ से कट कर लिया, कितना एंगल गया यहाँ से, थीटा, ये एंगल कितना है, डी थीटा, और ये रेडियस तो आर है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, छोटा सा पोटेंशियल होगा, डीवी कितना हो जाएगा, के डी क्यू, कितने डिस्टेंस पे है, आर, तो आर तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ठीक है, आर तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा वी, अज्यूम क्या हुआ है, कहाँ पे चार्ज, इन्फिनिटी पे, तो के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी क्यू बचा बच्चों, कितना बचा, डी क्यू। अब इस डी क्यू को निकालना पड़ेगा, कितना होगा डी क्यू, क्योंकि गिवन नहीं है, हमें लैम्डा गिवन है, तो डी क्यू निकाल लेते हैं। कैसे करें डी क्यू कैसे निकाले, इस एलिमेंट को बच्चों मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे इस एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ मैं, ये डी क्यू चार्ज हो, कितना एंगल है, छोटा सा एंगल है, डी थीटा, और ये रेडियस है आर। तो बताओ लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ ये वाली, लेट से लेंथ है डीएल, तो लैम्डा डी क्यू, बताओ ये डीएल लेंथ कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, तो डीएल कितना हो जाएगा बच्चों, आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा, आर डी थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ गया, लैम्डा आर डी थीटा आ गया, लैम्डा आर डी थीटा। चलिए, तो V इज इक्वल टू के बाय आर डी क्यू, लैम्डा आर डी थीटा, तो V के बाय आर, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया, आर भी कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी थीटा, कुछ कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो V कितना है ऐसे, के लैम्डा डी थीटा। बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, यहाँ से इस साइड में माइनस अल्फा बाई 2 और इधर प्लस अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक चार्ज फैला हुआ, इस पूरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ। चलिए देखो बच्चों, बताओ डी थीटा कितना हुआ इंटीग्रेशन, ये के लैम्डा डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा, अपर लिमिट अल्फा बाई 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2, तो के लैम्डा अपर लिमिट अल्फा बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस के अल्फा बाई 2, तो V इज इक्वल टू के लैम्डा अल्फा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई 2, तो V इज इक्वल टू के लैम्डा कितना हो गया, अल्फा बाई 2 हाफ हाफ कितना हो गया 1, तो कितना आ गया बच्चों अल्फा, तो V कितना आ गया, के लैम्डा अल्फा आ गया, के लैम्डा अल्फा, ठीक है। तो बच्चों आ गया V इज इक्वल टू के लैम्डा अल्फा। तो आर्क के लिए आया है बच्चों कितना है आर्क के लिए, V इज इक्वल टू के लैम्डा अल्फा। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से बोलो, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से अल्फा कितना बन जाएगा बोलो, ये रेडियस है r और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, तो अल्फा कितना बन जाएगा इसके लिए, पाई हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा कितना हो गया, पाई हो गया, तो यहाँ पे रखते हैं V इज इक्वल टू के लैम्डा, अल्फा की प्लेस पे पाई, बच्चों के को रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से लैम्डा और ये पाई, तो ये कैंसिल, कितना है बोलो, लैम्डा अपॉन 4 पाई, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही मिल सकता है तुम लोगों को। दूसरा क्वार्टर, क्वार्टर के लिए ये बन गया क्वार्टर, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा कितना हो गया पाई बाय 2, ये रेडियस r, तो V इज इक्वल टू के लैम्डा अल्फा, तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा कितना, लैम्डा निकाल सकते हो ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अल्फा कितना हो गया यहाँ से पाई बाय 2, ये कैंसिल, तो कितना है बच्चों बोलो, लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा निकालना आता है ना, निकाल लोगे ना, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
ठीक है, इसकी लेंथ पता है कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पाई आर, इसकी पाई आर बाय 2 बच्चों। ठीक, और कुछ बचा है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, उसमें भी एक्सियल आएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पे देखेंगे और एट एनी पॉइंट पे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।